कविता से पहले एक कहानी सुनाती हूँ, जो कहानी आपको इस कविता के अभिप्राय में मदद करेगी। गुड़िया, जो प्रतिदिन मेरे घर दूध लेकर आती थी, यही कुछ 16-17 की होगी, पर उसमें मानो 5 साल का बच्चा अभी भी जिंदा हो। उसके चेहरे की मासूमियत, मुस्कान, वो चमक कुछ कमियों के बावजूद भी हमेशा होती। पर अचानक उसका आना बंद हो गया। अब दूध उसकी माँ या कभी कभी छोटी बहन लेकर आती। हमने पूछा तो पता चला उसकी शादी होने वाली है। वो खुश थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा घर, कुछ खेत, एक गाय और 3 बेटियां थी। जैसे तैसे चल रहा था। जिस दिन शादी थी उस दिन बरसात मानो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सब तो नहीं जा पाए, पर पापा गए थे। शादी हो चुकी थी, पर घर आए तो बताते हैं लड़की की उम्र कुछ 30-35 की और वजन उम्र से 3 गुनी। सच पूछो तो उस वक्त सुन के हैरानी हुई, पर हमने ज्यादा सोचा नहीं। शादी हो गई थी। कुछ दिन बाद वो फिर से दूध लेकर आती है, पर उसमें वो बचपना, मासूमियत, मुस्कान, वो चमक नहीं थी। उसकी माँ भी साथ आई थी, मेरी माँ को कहने कि समझाइए इस लड़की को। 3 दिन बाद वहां से भाग आई। आंखों में आंसू, सिंदूर धो डाले, चूड़ियां तोड़ रही है। बस एक ही रट, मुझे नहीं जाना। पर माँ ने उसकी माँ को ही समझाना चाहा, पर वो चाहती थी कि वो अपने ससुराल चले जाए। मैं वहीं थी, पर मुझे भी उस वक्त सेक्स नॉलेज नहीं थी जो ठीक ठीक बात को समझ पाती। सेक्सुअल हैरेसमेंट लड़कियों के लिए आम बात हो गई है। कभी डर, कभी मजबूरी और पब्लिक प्रॉपर्टी समझने के कारण ये सब होते रहता है। मैंने कई लड़कियों से सुना है, जब कोई बैड टच या फिर गंदी नज़र उनसे होकर गुजरती है तो दिमाग पे इतनी गंदी असर होती है, महीनों खुद से घिन आने लगती है। शरीर को धो लो, पर दिमाग का क्या? दिमाग को ये समझाते समझाते दिन महीने लग जाते हैं। इट्स जस्ट टच। यही सोच रही, जब सेक्सुअल हैरेसमेंट का ये असर होता है तो रेप या मैरिटल रेप सुन के रूह कांप जाते हैं। क्या गुजरती होगी उन लड़कियों पे जो इस सब से गुजरती है? वो स्ट्रांग होती है या फिर मजबूर? शरीर के घाव फिर भी भर जाते हैं, पर दिमाग का घाव उसे अपाहिज बना देती है। आप अंदाजा लगा पाओ, उसके लिए आपको एक लड़की होने की भी जरूरत नहीं, इंसानियत ही काफी है, जो शायद कभी कभी जरूरतों के नीचे दब जाती है। नन्ही सी जान। आंखों में आंसू, हाथों की चूड़ी टूटी, माथे की बिंदी बिखरी, सिसक रही जुबान, कांप रही नन्ही सी जान। कोई भेद न कर पाए, थी मांग उजरी या कुछ बुरी गुजरी। सिसकती जुबान बोल पड़ी, आंखों में लिए उम्मीद की गई। माँ, आंचल में छुपा लो मुझे, बस कुछ घड़ी कुछ घड़ी। माँ का दिल देखकर ही बोल पड़ी, शायद कभी ये सब उनसे भी थी गुजरी। कोई भेद न कर पाए, थी मांग उजरी या कुछ बुरी गुजरी। कांपती जान लड़ने चली, तू छोरी है कहकर माँ की हाथ उसकी जुबान को ढक पड़ी। बोली, चुप हो जा बाबरी, बाहर समाज है खड़ी, और फिर तू अकेली नहीं, इस रीत से हर कोई है गुजरी। सुन के ये सब वो जान दोबारा से कांप उठी। माँ, ये बचपन वाला घर घर का खेल नहीं, जो मैं सच के बन जाऊं गुड़िया, इस गुड़िये में जान है बसती। छोरी होना गलती है, आज उसकी जुबान भी ये बोल पड़ी। कोई भेद न कर पाए, थी मांग उजरी या कुछ बुरी गुजरी। मैंने तो बस इतना जाना था, शादी मतलब दूसरा घर, चूड़ी बिंदी साड़ी सजना सिंगार और साथी सा साथ। मैं संभोग की वस्तु बन जाऊंगी,
ये किसने नहीं बताया? इस बात से क्यों मैं अनजान पड़ी? माँ, बापू तो कहते थे मेरी जिंदगी 7 रंगों सी होगी, तो फिर क्यों मुझे ये रंग काली मालूम पड़ी? कोई भेद न कर पाए थी मांग उजरी या कुछ बुरी गुजरी। बापू पुकारते पुकारते अब वो जान बापू की ओर दौड़ पड़ी। फिर से आंखों में लिए उम्मीद की करी। बापू, कहाँ है मेरे 7 रंग? गिर जाए पगड़ी तो कोई बड़ी बात मालूम पड़ी, पर क्यों बापू आज गिरी पलक तेरी? एक बार देखो ना, तेरी लाडों पे कितनी खरोच पड़ी। पर बापू की आंखें फेर पड़ी। कोई भेद न कर पाए थी मांग उजरी या कुछ बुरी गुजरी। हाय हाय कांपते हृदय से निकल पड़ी, किसको सुनाऊं हम पे क्या है गुजरी। तेरे लिए मैंने माँ के गहने घर को रखा है गिरवी, अब खेत है बची, देख तू बाबरी मत बन। छोटी के बारे में सोच, अगर रोक लूं तुझे फिर उसकी हाथ कैसे होगी पीली। मेरे लिए या फिर थी फिक्र आपको इस समाज की परी? कोई भेद न कर पाए थी मांग उजरी या कुछ बुरी गुजरी। ये सब सुन गिरी पलकों के साथ बापू का हाथ उसके सर पे फेर पड़ी। वो वहीं फूट फूट कर रो पड़ी। वो जान मुस्कुरा हो गई उठ खड़ी, मानो फिर से जुड़ गई उम्मीद की करी। जिस दिन डोली उठे उस दिन से छोरिया पराई मालूम पड़ी। तू अच्छे से रहना, वही है अब घर तेरी। ये सब सुन उसकी आत्मा सिहर पड़ी, मानो बचपन से अब तक की लाड मिट्टी से दब पड़ी। कोई भेद न कर पाए थी मांग उजरी या कुछ बुरी गुजरी। अब वो नन्ही सी जान हार कर दफन हो पड़ी, फिर अपने मैयत की ओर चल पड़ी। इस समाज, परिवार और रीत की मार उस पे ऐसी पड़ी कि मैं कभी छोड़ी न जनूं। अंत में डर उसके कांपते हृदय से बोल पड़ी। कोई भेद न कर पाए थी मांग उजरी या कुछ बुरी गुजरी।